हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। ईश्वर का कार्य करने के लिए, मुक्ति व सेवा कार्य करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है ईश्वर की उपस्थिति और ईश्वर पर दृढ़ भरोसा तथा हृदय में शांति। इसलिए ईसा ने कहा, जिस घर में प्रवेश करते हो उस घर को शांति का अभिवादन दो। 14वां सामान्य सप्ताह 8 जुलाई 2021 बृहस्पतिवार। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 44 पद संख्याएं 18 से 21 तक, 23 से 29 तक, अध्याय 45 पद संख्याएं 1 से 5 तक और संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्याएं 7 से 15 तक। आपने नोटिस बोर्ड पढ़ा होगा जो रोड किनारे लगे होते हैं। सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी। सड़क मार्ग पर यात्रा करते हुए गाड़ी चलाने वालों के लिए यह एक हिदायत है, जागरूकता के लिए एक चेतावनी है और सजग रहकर यात्रा करने की एक कामना है। जब ईसा ने अपने शिष्यों को मुक्ति कार्य के लिए भेजा तो कुछ आदेश और विशेष दिशा निर्देशन दिए जो उनके मुक्ति और सेवा कार्य में प्रभावी होने के लिए अति आवश्यक थे। ईश्वर का काम, सेवा और मुक्ति का काम करने के लिए शिष्य को सबसे महत्वपूर्ण बात यह याद रखना है कि शिष्य शांति को धारण किए रहे। ईसा ने कहा, घर में प्रवेश करते ही उस घर को शांति की आशीष दो। शांति की आशीष कौन दे सकता है? वही जो ईश्वर की संगति में है, जो ईश्वर को धारण किए हुए है, जो प्रार्थना की अवस्था में है और जो पवित्र आत्मा में है। प्रभु के कार्य यानी मुक्ति और सेवा कार्य करने के लिए सबसे पहली शर्त है कि हम ईश्वर से जुड़े रहें, ईश्वर को धारण किए रहें, तभी हम मुक्ति और सेवा कार्य में प्रभावी होंगे। सुसमाचार के मुख्य अंश। अपने फेटे में सोना, चांदी या पैसा नहीं रखो। रास्ते के लिए ना झोली, ना 2 कुर्ते, ना जूते, ना लाठी ले जाओ, क्योंकि मजदूर को भोजन का अधिकार है। किसी नगर या गांव में पहुंचने पर एक सम्मानित व्यक्ति का पता लगा लो और नगर से विदा होने तक उसी के यहाँ ठहरो। उस घर में प्रवेश करते समय उसे शांति की आशीष दो। यदि वह घर योग्य होगा तो तुम्हारी शांति उस पर उतरेगी। यदि कोई तुम्हारा स्वागत न करे और तुम्हारी बात न सुने तो उस घर या नगर से निकलने पर अपने पैरों की धूल झाड़ दो। ईसा के शिष्यों के लिए जो मुक्ति और सेवा कार्य में समर्पित थे, सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि शिष्य ईश्वर के साथ संयुक्त रहें, पवित्र आत्मा द्वारा संचालित रहें और ईश्वर के साथ प्रार्थना में जुड़े रहें, क्योंकि जिसके पास जो है वही वह दूसरे को दे सकता है। अगर ईसा का शिष्य ईश्वर से संयुक्त और सत्य से जुड़ा है, तभी वह दूसरों को मुक्ति और शांति का अनुभव दे पाएगा। अतः प्रभु ईसा के शिष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे ईश्वर से संयुक्त रहें, कृपा की दशा में रहें और मुक्ति और सेवा कार्य में पूर्णतः समर्पित रहें। ईसा ने कुछ चीज़ों को मुक्ति व सेवा कार्य करते समय करने की प्रमुखता दी और कुछ हिदायत भी दिए। ईसा ने कहा कि सोना, चांदी, पैसे मुक्ति व सेवा कार्य करने के लिए मूल्यहीन हैं। ये सेवा कार्य करने में बाधा हैं। ये सांसारिकता और भौतिकता के लक्षण हैं। जीवन निर्वाह के लिए इन साधनों की जरूरत है जो ईश्वर हमारे लिए प्रबंध करता है। शरीर की अति सुरक्षा, सुख सुविधा का अत्यधिक ख्याल, सांसारिकता व भविष्य की सुरक्षा की चिंता बहुत जरूरी नहीं है। क्या सबसे जरूरी है
कि हम ईश्वर पर दृढ़ विश्वास रखें और भरोसे के साथ आगे बढ़ें। सभी लोग सत्य की बात सुनेंगे, ईश्वर को स्वीकार करेंगे, ऐसी बात नहीं है। हमें कुछ ईश्वर विरोधियों का भी सामना करना पड़ेगा। ईसा ने कहा, ऐसी स्थिति में आत्मचिंतन करो और आत्म सफाई करो, प्रार्थना में लगे रहो। नफरत, शत्रुता और हिंसा को प्रेम ही जीत सकता है। जोसेफ जो अपने भाइयों के साथ अच्छा व्यवहार किया, वह असली मसीही और ईश्वरीय प्रेम की निशानी है। अपने भाइयों के नफरत और हिंसा का बदला उसने उदारता, सहानुभूति और प्रेम पूर्वक व्यवहार के द्वारा दिया। आइए हम भी वही करें जो जोसेफ ने किया, जो हमारे सद्गुरु ईसा ने भी किया। आइए हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने संसार के उद्धार के लिए अपने एकलौते पुत्र ईसा को हमारे बीच भेजा। उनकी जीवंत उपस्थिति और शिक्षा हमें मुक्ति की दिशा में बढ़ने की कृपा प्रदान करे। पवित्र आत्मा के द्वारा हमें सद्बुद्धि दीजिए कि हम अपनी मुक्ति और दूसरों की सेवा कार्य में लगे रहें, उद्धार बने। यह प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन।